मेरी आत्मा जब भी धनी सन्मुख गई, जब भी गई, तो संसार ने तो यही बताया था, तुमसे दुष्ट, तुमसे बुरा, तुमसे ये कोई नहीं। लेकिन धनी सन्मुख, उनके नेत्रों में कुछ था ही नहीं सिवाय प्रेम के। क्यों? मैंने कहा राजी, हम तो खड़े रहने लायक नहीं आपके सामने, और ऐसा क्यों, ऐसी कृपा क्यों? कहते, तुझे सच लग रहा है ना ब्रह्मांड, तुझे अमित सच लग रहा है, तुझे लग रहा है तूने ये सब किया है, मुझे तो पता है ना झूठ है, नाटक है जो तुझे दिखा रहा हूं। तू दृष्टा है, तू अपने आप को दृश्य समझ रही है, यही तो ब्रह्म ज्ञान है। कोई वेद, कोई शास्त्र पुराण उठा के देख लीजिए, इतनी ही बात सब में कही गई है। ब्रह्म ज्ञान क्या है? दृश्य और दृष्टा का भेद समझ लीजिए। तुम कौन हो? दृष्टा, देखने वाली। तुम समझ क्या रहे हो अपने आप को? दृश्य। इसी को वाणी ने कैसे कहा कि यहां क्या देखे ऐ मेरी रूह, ये तो पड़े हो सब प्रतिबिंब, अमित प्रतिबिंब है। तुम उसे मूल मिलावे में देख रहे हो, जैसे प्रतिबिंब पड़ता है प्रोजेक्टर से पिक्चर हॉल में, सिनेमा घर में क्या होता है? प्रतिबिंब पड़ता है, या शाहरुख खान होता है उस पे? सिनेमा घर आया था कभी? वो नहीं आया था। चित्र देख रहे हो तुम। और लेकिन कितना सच लगता है चित्र, हंसते भी हो, रोते भी हो, डरते भी हो, नहीं होता ऐसे? अब उसमें भी तो किसी ना किसी किरदार के साथ सिंपैथी बन जाती है तुम्हारी, तो लगता है हाय इसके साथ कुछ ना हुआ होता, उसके साथ कुछ। 100% नाटक है। जब तुम गए थे तो तुम्हें पता था ये बात, चित्र देखते देखते भूल जाते हो। ऐसा ही हुआ। मूल मिलावे में दिखाने से पहले धनी ने सब बात खोल खोल के बताई थी। अब तो कॉन्फिडेंस बड़ा हाई था, अरे ये तो बड़ा सही सही चलचित्र लग रहा, दिखाओ दिखाओ, बातें छोड़ो, दिखाना शुरू करो, देखो कैसे ठकाठक पार करेंगे हम। चित्र जैसे शुरू हुआ, चलचित्र शुरू होते 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 ब्रिज रास और जागनी रास आते आते तो बिल्कुल सपाचट लेट गए, ऐसे फिसले खेल में अपूरा। बस इतना ही तो है कि दृष्टा हो तो देखने वाले हो। इसीलिए राजी मुस्कुराते हुए देखते हैं। और मुझे तो ऐसा लगता है कि खेल के बीच बीच में जब चितवन में धनी का दीदार होता है, तो ऐसा लगता है पिक्चर हॉल में पिक्चर बंद करके बीच में ना आ जाता है दिखाने वाला, हाँ जी मजा आ रहा है। और हम क्या, कितने बुरे हैं हम राजी महाराज, देखो तो, अरे भाई चलचित्र चल रहा है, तेरे लिए सारी शूटिंग करी है, तेरे लिए सारी कहानी लिखी है, देख और आनंद ले। तू आनंदंग है, तू आनंद ले। ठीक है सुंदर साहब जी, हाँ नाटक है। क्या हो गया फिर झुकने में, क्या जाता है बताओ? वही काम करना चाहिए जो भावे अपने रब, जो उनको अच्छा लगता है उन्हें झुकना। हम कुछ भी नहीं है मानना अच्छा लगता है, झुकना अच्छा लगता है, झुक जाएंगे। हम कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस तू ही तो। मैं कौन हूं? मैं तेरा अंश हूं। मैं कौन हूं? मैं तेरा अंग हूं। मैं कौन हूं? मैं वो हूं जो तेरे बिना कुछ भी नहीं। मैं कौन हूं जो तुझसे जुदा होती है तो खुद से जुदा हो जाती, तुझको भूली तो खुद को भूल गई। पर्दा हटाई, खेल का पर्दा हटाई, खेल के विचार हटाई, खेल के लोग जिंदगी से हटाई। दवाई से ज्यादा जरूरी परहेज है। मेरा गला खराब है, मैं जितनी मर्जी एंटीबायोटिक खा लूं, अगर बाजार का खाना खट्टा खाना छोड़ूंगा नहीं तो काम बन जाएगा, गला ठीक हो जाएगा? रोज दवाई खाऊं, रोज बाजार का खाऊं? दवाई से ज्यादा जरूरी परहेज है। बंदेज लगाई है, जैसे देवचंद्र जी ने बाढ़ लगाई अपने चारों तरफ, इंद्रावती ने बाढ़ लगाई, बड़े महाराज जी ने बाढ़ लगाई, कि अब और स्वप्न का नाटक की बात नहीं करनी। जो भी करने वाला है उसको ब्लॉक कीजिए, क्योंकि पहले ही हमारी स्थिति खराब है, और पहले ही स्वप्न सच लग रहा है, और सुनेंगे तो और काम खराब होगा। अब हमें वैसा साथ चाहिए जो झूठ को झूठ कर और सत्य की बात बोले, जो बस जिसका हृदय यही गाता रहे, अपना धनी शेर श्यामा जी श्याम, अपना वासा है निज दाम।
बस जिसका दिल यही गाता रहे, अपना धनी श्री श्यामा श्याम, अपना वास, बस और कोई दूसरा आए ही नहीं। और कुछ मत बताओ मुझे, मत बताओ मुझे कुछ भी। मैं एक और राज की बात बताता हूं आपको, बड़े ध्यान से सुनिएगा और बारीक से बारीक आते जाइए। जो लोग आपको लगते हैं ना आपके हितैषी हैं, आपके वेल विशर हैं, और ये बताते हैं ये खाओ ये ना खाओ, व्यायाम करो ये करो, हो गया यार ये तो मेरे अपने हैं, ये जो बता इनको तो कान दे दूं, नहीं देना उनको भी कान। जो भी मुझे अमित में घुसेड़े, श्री जी और छत्रसाल जी का जो संवाद पीर जी शेख जी के बयान नामक किताब में लिखा हुआ है, उनकी आपस में बात हो रही थी और किसी ने उसको लिख लिया, तो उसको आप पढ़िए। तो उसमें छत्रसाल जी पूछते हैं, वाला जी दोस्त किसको कर कहा? तो श्री जी कहते हैं, अरे बाबा दोस्त कहिए वाको जो खेचे तो को वतन, जो वहां खेचे वो तेरा दोस्त है। अब देख लो कितने दुश्मनों के कंधे पर हाथ रख के घूम रहे हो। फिर पूछते दुश्मन किसको कहा? कहते दुश्मन कहिए वाको जो खेचे तो को यातन। मैं आपको गारंटी कह सकता हूं, मैं आपको कितनी गुड हैबिट्स बता दूं, कितनी गुड बातें बता दूं, ये खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, करना चाहिए वो नहीं कर, आप कुछ नहीं कर पाओगे। करके देखो, वो एक बटन दबाएगा अपने आप करने लग जाओगे। तो मैंने अनुभव में ये देखा कि जब आप उनसे सच्ची प्रीत करते हो और उनसे जुड़ते हो, तो इस साधन का भी ख्याल वो रखते हैं अपने आप। जब आत्मा राइट ट्रैक पर आ जाती ना आत्म जागृति के, तो कहते हैं भाई इसी साधन इसी गाड़ी की जरूरत है, तो अपने आप इस गाड़ी की मेंटेनेंस उसके हाथ हो जाती है। अपने आप अपने आप आपके अंदर के वो निकलते जाएंगे बाकी के काम, और उद्देश्य सही हो बस। और 2026 में उद्देश्य है ब्रह्म अनुभवी होने का। इससे कम में सेटल होना है जी, ले लो भाई संसार में टाटा बिरला अंबानी अडानी के सुख ले लो, हैं बड़ी गाड़ी बड़े घर ले लो, क्या करोगे जब प्रेम ही ना होगा हमारे जीवन में? क्योंकि प्रेम ब्रह्म दो एक है, दो दुनी में नहीं, क्या करोगे? एक तू ना मिला सारी दुनिया मिली भी तो क्या है। योग माया के सुख ले लो, धाम सुख। हर आत्म का हृदय कहेगा नहीं धाम के सुख ही चाहिए। तो फिर अब तक सुन के क्यों खुश हो रहे थे केवल? हाँ कोई बात नहीं, समय की बात होती है, सब समय से होता है। अब समय आ गया, अब जागृति का समय आ गया। अब जो जो तुम धनी बता रहे हो, ब्रिज के सुख, रास के सुख और धाम के सुख, सागर श्रृंगार परिक्रमा के सुख, अब मुझे वो लेने हैं। ब्रह्म अनुभवी होना है, और उसके लिए जो भी कुछ करना है मैं करूंगी। कृपा पात्र धर्म आचरण कीजिए, मन में कुछ मुंह पे कुछ मत रखिए। ये जो दो दिल राखत है मुतलक नहीं मोमिन, ये छल कपट छोड़ दीजिए, अंदर बाहर एक हो जाइए। सेवा भाव रखिए, अहंकार छोड़ दीजिए, बस वही हो जाओ जैसे तुम थे धाम में। याद करो कैसे थे तुम धाम में। अरे ब्रजरास भी जो याद कर लिया तो भी बहुत काम बन जाएगा। और रास में भी विरह का दुख उठाना पड़ा, कारण अहंकार का पेड़ सामने आया। तो अगर ये दुश्मन है तो इसे खत्म करेंगे ना। कई सुंदर साथ कहते हैं आप तो साक्षात हैं, राज्य महाराज हैं। कोई कहते हैं आप सदगुरु। मैं कहता हूं नहीं भाई, मैं तो वो रूह हूं जिससे राज्य इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं, और मैं पत्थर उसका उतना रेसिप्रोकल भी नहीं कर पाती। राज्य तो बहुत दूर की बात है, सदगुरु तो बहुत दूर की बात है। मैं तो वो नालायक हूं। हाँ, धनी कृपा से जो धनी बुलवा रहे हैं, जो बोल रहे हैं, इस पात्र को इस्तेमाल करके उसको सुनो, उस पे चलो तो कुछ काम बन जाएगा। इतनी कृपा तो है कि वो
इस पात्र को इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी सेवा में, उसका शुक्राना है। उन शब्दों को लीजिए और बस, और कुछ भी नहीं है। हम धाम में भी सखियों के सेवक थे कि नहीं थे सुंदर साथ जी? नहीं थे? श्रृंगार नहीं कराते थे लाड से? फिर आज कहां से भाव आ गया कि मैं सबसे सुंदर दिखूं? ये मैं ही तो गड़बड़ है। हाँ, आज ये बात कैसे आ गई? मैं तो पहली पंक्ति में बैठी हूं, नाना मेरे आगे कोई क्यों बैठे? कोई तीसरी पंक्ति में नहीं बैठना चाहता, दूसरी में, मैं पहली पंक्ति में हूं, मैं क्यों पीछे हूं किसी से? मेरे आगे कोई, और कई तो इतने आगे गोरे, मैं क्यों? मैं श्यामा जी हूं, मैं तो उनके वहां बैठूंगी, राज्य के साथ बैठूंगी, मैं क्यों नीचे बैठूं उनसे दूर? यही तो मैं का पर्दा है। जो पीछे बैठी है वो भी तू है, जो आगे बैठी है वो भी तू है, जो श्यामा जी बन के बैठी है वो भी तू है, और जो राज बन के बैठी है वो भी तू ही तू है, क्योंकि मैं और तू एक है। कहां समझ में आएगी बाजा के बात? ये धाम में पूरी बात समझ में आएगी, यहां थोड़ी बहुत समझ लो। हकीकत की लीला तो थी परम धाम में सुंदर साथ जी, राज जी, श्यामा जी रूह है। अब मार्फत की लीला समझाने के लिए लाए हैं इस ब्रह्मांड में कि कहां तू और मैं कर रही है, इसी चक्कर में तो तू मैं हो गई। मैं कुछ भी नहीं हूं।